हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हियोजिन किस करने के बाद जेबू के चेहरे से अपना हाथ हटाता है और इस वजह से जेबू थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है आखिर अभी क्या हुआ, और ऐसा कहते हुए ब्रश भी कर रहा होता है। और फिर हमें हियोजिन को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुरा रहा होता है। और फिर जेबू मन में सोचता है क्या यही वो था जो उस रात हमारे बीच में हुआ था। और फिर हमें चांदनी रात दिखती है और फिर हमें हियोजिन को दिखाया जाता है जो कि ठंड की वजह से अपने हाथ में भाप बना रहा होता है। अपने हाथ को क्लेंच करते हुए कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, और अपने ख्यालों में कहता है मैं डेफिनेटली उससे नफ़रत करता था, पर ये नया जेबू इतना अच्छा है कि मैं अब उससे नफ़रत करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सकता। फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। और आसमान के तरफ देखते हुए दुखी होते हुए मन में कहता है अगर मैं जेबू के आसपास रहा मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी भी मिसेबल हो जाएगी। और अपने हाथ को आसमान के तरफ दिखाते हुए कहता है मैं अपने आप से ये कहता हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने अंदर छुपी हुई हर बात मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारे अस्तित्व की गहनतम गहराइयों में अपना रास्ता खोज सकूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से पाना चाहता हूँ। और अपने हाथों से अपने सीने को दबाते हुए कहता है मैंने पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था। जो किसी से प्यार करता है क्या वो इसी तरह की फीलिंग से गुजरता है? मुझे लगता है कि अगर मैंने एक सेकंड के लिए भी अपनी सतर्कता कम कर दी तो मैं इन सभी छुपी हुई गहरी भावनाओं को उजागर कर दूंगा जेबू के सामने। अन्य लोग आखिर कैसे इस भावनाओं को दबाने में कामयाब रहते हैं और अपने जीवन को इतनी शांति से जीते हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर हियोजिन अपना मोबाइल उठाता है और मन में कहता है मैं अपनी पूरी जीवन में चीज़ों को संभाल के रखता आया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हियोजिन इतनी रात को किसी से कह रहा होता है हाय क्या मैं अभी काम पे आ सकता हूँ? मैं तुरंत आ जाऊँगा। बस बेचारा अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहा है। और फिर हमें सुबह का समय दिखाया जाता है और हम देखते हैं दोनों बच्चे सो रहे होते हैं पर जेबू अपनी आंखें खुली हुई रखता है। मन में कहता है डैम, उठ के अपने सर को सहलाते हुए कहता है मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि मैं एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सका, और अब मैं उठ ही गया हूँ तो चलो गोभी की जांच कर लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं गोभी को, और फिर हम देखते हैं कि जेबू उसे चख रहा होता है। ये अच्छी तरह से अचार बन गए हैं, अब मैं इन्हें बाहर निकाल सकता हूँ। और उनको देखते हुए कहता है मैं इन सभी को अच्छे से धो के निचोड़ लेता हूँ और तब मैं किमची मसाला बनाता हूँ। और अपने आप से कहता है ठीक है चलो इसे करते हैं। और ऐसा करते हुए जेबू काफ़ी समय हो जाता है और वो कैबेज को हाथ में लिए हुए कुछ कर रहा होता है और उसे कुछ आवाज़ आती है। पीछे मुड़ के देखता है, सामने हियोजिन होता है और हियोजिन भी उसे देखता है, दोनों की आंखें मिलती है। और फिर जेबू खुश होते हुए हियोजिन से कहता है हाँ तुम वापस आ गए? और हियोजिन कहता है हाँ। और फिर वो कहता है जाओ अंदर जाओ और रेस्ट करो, तुमने पूरी रात काम किया है। और फिर हियोजिन अपनी बाजू को चढ़ाते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, चलो मुझे अपनी मदद करने दो। और जेबू कहता है ऐसा है तो पहले इसे पहन लो क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। हियोजिन उसे पहन लेता है और जेबू उसे अजीब सी नज़र से देखता है। और फिर हम देखते हैं कि जेबू को थोड़ा अजीब लग रहा होता है, वो उसे कुछ भी नहीं कहता, वो बस हियोजिन को देखता रह जाता है। फिर हियोजिन भी किमची बनाने में जेबू की मदद करता है और जेबू उसे कहता है क्या तुम थके नहीं हो? और हियोजिन उससे कहता है नहीं मैं नहीं थका, मैं ठीक हूँ। और जेबू कहता है ठीक है जो भी तुम कहो। और फिर हम देखते हैं कि जेबू किसी चीज़ को चॉप कर रहा होता है। चॉप करने के बाद उसे एक प्लेट में डाल देता है और इसी बीच वो मन में भी सोचता है पिछले 10 मिनट से हम ऐसे ही पूरी तरह से खामोश हैं और ये अजीब स्थिति मुझे परेशान कर रही है, चलो सीधे इस पे बात करते हैं। और जेबू फेक मुस्कुराहट देते हुए कहता है हियोजिन। और हियोजिन कहता है हाँ लास्ट नाइट को तुमने ऐसा क्यों किया?
और मन में कहता है मैं अपने आप से तो इससे नहीं कह सकता ना कि तुमने मुझे किस किया। और हियोजिन कहता है ये एक प्रकार की शराबी हरकत थी। हियोजिन की बात सुनकर के जेवू कहता है क्या, पर तुमने तो एक सिप अल्कोहल भी नहीं ली थी। और कंधे उचकाते हुए कहता है अगर मैं कहूँ कि तुमने किया तो। और उसकी बात सुनकर के जेवू अपने बालों में स्क्रैच करते हुए कहता है ओह, फिर हंसते हुए कहता है हाँ तो क्या ये मैंने किया था जब मैं ड्रंक था। और हियोजिन उसे कहता है अब से ड्रिंक मत करना क्योंकि तुम बिल्कुल भी अपना अल्कोहल कंट्रोल नहीं कर सकते। और जेवू रोते हुए कहता है ठीक है। और मन में कहता है और अगर मैं तब भी शराब पीता हूँ तो मैं अपना इंसान होने के नाते पूरा अधिकार वापस ले लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जेवू कह रहा होता है सीजनिंग पेस्ट बन गया है मीट को उबालने के लिए। और फिर हियोजिन से कहता है मैं उबले हुए मीट को बनाने जा रहा हूँ। और हियोजिन कहता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जेवू मीट को उबाल रहा होता है और फिर चेक करता है। और चेक करने के बाद मुस्कुराते हुए मन में सोचता है यह पहली बार है कि वो ही उबला हुआ मीट खा रहा है तो इसे स्पेशल और टेस्टी बनाने की ज़रूरत है। मीट को कहता है मेरे लिए अच्छे से उबलो। और फिर हियोजिन जेवू से कहता है मुझे गोभी के बीज के पत्तों का पेस्ट अलग करना है। और जेवू से कहता है हाँ ठीक है। और हमारा हीरो हियोजिन बड़ी मेहनत करके वो काम कर रहा होता है और जेवू अंदर खाना बना रहा होता है। फिर हियोजिन कहता है तुम्हें पता है ना कि मुझसे इससे कोई आपत्ति नहीं है। और जेवू कहता है हाँ। ऐसा वो पीछे मुड़ते हुए देख के कहता है। हियोजिन अपना काम कर रहा होता है और कहता है तुम्हारी वो शराबी हरकतें। और उसे शराब भरी नज़रों से देखते हुए कहता है वो तुम कर सकते हो। और जेवू पीछे मुंह टर्न करते हुए मन में कहता है अगर ऐसा ही है तो तुमने इसके बारे में कल क्यों कहा था और ये क्यों कहा था कि मैं ड्रिंक फिर ना लूँ, मैंने इनफ पेस्ट लगा दिया है। और जेवू कहता है ओह ठीक है ये अच्छा है। और मन में सोचता है इन एनी केस वो मैं हूँ जो यहाँ पे गलत है तो चलो अब शांत भी हो जाओ। और अंग्रेज़ी लेते हुए कहता है फाइनली किमची तैयार हो गई। और तभी हमें आवाज़ आती है नॉक नॉक की। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। जेवू और हियोजिन उस तरफ देखते हैं और जेवू कहता है हाँ। और फिर बाहर से ही आवाज़ आती है मुझे किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और वो इंसान दरवाज़ा खोल के अंदर आता है। वो मुजिन होता है और अंदर आके वो कहता है हेलो। और अपने हाथ में पकड़े पॉलीथीन को आगे बढ़ाते हुए कहता है काफ़ी समय हो गया है। मुजिन को देख के हियोजिन की आंखें गुस्से में फटी की फटी रह जाती है। और जेवू मन में कहता है हाँ आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रुको क्या ये हो सकता है, क्या उसने मुझे पता लगाए बिना हियोजिन के साथ कुछ प्रगति की है। और देखिए इस नालायक को। और यहीं पे होता है ये समाप्त।